नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे दर्शकों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे आजकल न्यूज़ के स्टूडियो में ज़िया मुस्कान साहब, मारूफ और मशहूर सोशल वर्कर, जो कि अभी तक गुमशुदा बच्चों की तलाश के नाम से एक ग्रुप चलाया करते थे और गुमशुदा बच्चों की तलाश में काफ़ी हद तक नौजवान जो है अपने काम काज को छोड़कर एक सवाब की नियत से एक बिछड़े हुए बच्चों को अपने माँ बाप से मिलाने के लिए, और मालेगांव में अक्सर करके बाहर से जब मेहमान आते थे, मालेगांव की बारीक गलियों में और गुंजान आबादी होने की वजह से और कुछ इलाके एक जैसे होने की वजह से बच्चे अक्सर करके गुम जाया करते थे और उनको तलाश करना बड़ा मुश्किल होता था। गलियों में और शादियों में अक्सर करके रोड पे मंडप होने की वजह से बच्चे जो है अपने माँ बाप से बिछड़ जाया करते थे। किदवाई रोड, कुसम्बा रोड और ऐसे जो बाज़ार हैं, बड़े बड़े बड़ा बाज़ार, सब्ज़ी बाज़ार, और इस इलाके में अंजुमन चौक, जहाँ पे औरतों का बहुत बड़ा हुजूम होता है, ऐसे इलाकों में जब बच्चे गुम जाया करते थे तो उन बच्चों को तलाश करने के लिए सबसे पहला फ़ोन अगर कहीं जाता था तो वो शख्स थे ज़िया मुस्कान साहब। आज ज़िया मुस्कान साहब जो है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हम जो है यहाँ पे कामगार हक समिति के ताल्लुक से भी एक NGO चलाते हैं और हमारा दायरा कार भी काफ़ी वसी है। हमने ज़िया मुस्कान साहब को यहाँ पे आमंत्रण दिया था। ज़िया मुस्कान साहब से हम जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ ये जो गुमशुदा बच्चों की तलाश की व्हाट्सएप से जो शुरुआत की थी और इसका दायरा कार वसी होते हुए ना सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों के बच्चों की तलाश में इन्होंने कामयाबी हासिल की। तो ज़िया मुस्कान साहब से हम जानना चाहेंगे कि आपने व्हाट्सएप के ज़रिए से इस काम को शुरू किया था, उसके बाद जो है काम इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ा और लोगों ने इस काम को इतना सराहा कि आखिर में उनको यूट्यूब चैनल बनाने की लोगों ने सलाह दी ताकि यूट्यूब के ज़रिए से वो लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सके। गुमशुदा बच्चों के फ़ोटो और कुछ गुमशुदा मुअम्मर हजरात, ज़ईफ़ हजरात जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, घर में किसी वजह से नाराज़ हो जाते हैं, जब घर में बूढ़े कोई काम नहीं करते और उनकी वजह से जब घर वालों को कोई आमदनी या पैसे का ज़रिया नहीं मिलता तो वो बूढ़े अपनी एक उम्र के तकाज़े में घर वालों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं और कभी कभी नाराज़ होकर घर से चले जाते हैं। फिर बाद में बच्चों को एहसास होता है तो उसको ढूंढने की तलाश में वो निकल जाते हैं। तो ऐसा नेक काम हमारे ये ज़िया मुस्कान साहब करते हैं। मैं इस काम की सराहना करता हूँ और मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि ऐसे काम करने वालों का खुलूस दिल से जो है साथ देना चाहिए। और मैं ज़िया मुस्कान साहब से उनके अज़ाइम और उनके इरादे जानना चाहूँगा और सबसे पहले मैं उनका खुद से मैं चाहूँगा कि वो तारुफ़ करें कि ये काम उन्होंने कब शुरू किया और आगे उनका क्या करने का इरादा है। तो मैं चाहूँगा कि ज़िया मुस्कान साहब नाज़रीन से जो है कुछ बातें करें और उन्होंने जो गुमशुदा बच्चों की तलाश के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। और जाहिर है मेरा भी हक बनता है आपसे मैं कहूँ कि मेरा भी चैनल मैंने नया चालू किया है, उसमें आपको कुछ ना कुछ नित नए उन्वान पे कंटेंट मिलते रहेंगे जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगे, किताबों में बहुत ढूंढने के बाद मिलेंगे। बड़ी आसानी से मैं आपको मालूमात दूंगा। और उसके साथ साथ में जो ये एक अजीम काम गुमशुदा बच्चों की तलाश का है, इसमें जो है आप सवाब की नीयत से इसके अंदर जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए और अगर ये मिशन आपको अच्छा लगता है तो इस मिशन में आप भी साथ दीजिए। मैं चाहूँगा कि ज़िया मुस्कान साहब जो है अपनी तफसीलात सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमजद खान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप में क्या क्या बातें हैं, जैसा कि शाहरा पर, रोड पर, गलियों में, कूचों में औरतों का जहाँ हजूम होता है और जो मामूर जो बुज़ुर्ग है, ज्येष्ठ नागरिक जिनको कहना चाहिए, या बैरून शहर से आए हुई वो ख़वातीन जो शादियों में आती है और उनके बच्चे गुमे आते हैं, इसका इन्होंने जो एहसास किया, महसूस किया, ये बहुत बड़ी बात है। आम तौर से देखने में आता है कि लोग इस बात का एहसास नहीं करते, महसूस नहीं करते। और अमजद भाई ने जो बात महसूस की और जो इन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए सराहना किया, मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और इन्होंने जो सवाल मेरे सामने रखा है कि गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप का यूट्यूब चैनल चालू करने की या शुरू करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी, तो सबसे पहली बात यह कि गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप जो है तो साल 1962
1960-62 में हमारे शहर के बुज़ुर्गों हारून मास्टर बिस्सी इस्लामपुरा यहाँ पर उस वक्त के जो नौजवान थे 1960-62 में, जिसमें सादिक शर एनसीसी टीचर, साबिक एनसीसी टीचर एडीडी हाई स्कूल, वो और हारून मास्टर बिस्सी इस्लामपुरा, इन लोगों ने जारी किया था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो लोग लिखा करते थे और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा। फिर साल 2012-13 में मैं, मुस्तफ़ा सलाम और दीगर जो साथी लोग थे, पहले तो मैं, अल्लाह पाक ने मुझको कुछ हिदायत दी, दिलो दिमाग में आया कि व्हाट्सअप का जो एक चला कि सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप का जो एक निज़ाम चला, व्हाट्सअप के ज़रिए हम एक दूसरे को मैसेज दे सकते थे और बहुत फ़ौरन मैसेज जा सकता था। तो अल्लाह पाक ने मेरे दिलो दिमाग में इस बात की हिदायत दी, तो मैं व्हाट्सअप के ऊपर एक ग्रुप बनाया, खिदमत खल ग्रुप, और उसके ज़रिए कुछ बच्चों को जो है तो उनके वालिदैन तक के पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जुटे, जैसा कि ज़हीर भाई ZS मोबाइल पॉइंट, अकील भाई US मोबाइल पॉइंट, और भी बहुत सारे हमारे जो बंदे हैं, अजीज़ रियाज, अलाउद्दीन, अब्दुल आद रहमानी, मुस्तफ़ा सलाम, बहुत सारे यानी मतलब साथ में लोग जुड़ते गए। वो कहते हैं ना कि मैं चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी तक के गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से 27 सेंटर मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग क़याम किए गए, जो कि इस्लामपुरे में हिफ्ज़ुर रहमान वफ़ा, और मैं सरदार मार्केट के पास से मुस्कान फूडवेयर से मेरा एक है, हारून मास्टर बिस्सी इस्लामपुरा, और भी ऐसे मालेगांव के अलग अलग इलाकों में हमने गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के सेंटर बनाए, जो कि जैसा कि बिक्कू होटल हो गई, और भी जैसे किसी की फर्म है, दुकान है वहाँ पर। तो ये काम अभी तक के जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सेंटर भी बन रहे। मगर इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ की बात यह आती है कि जब कोई बच्चा मिलता है या गुम होता है तो उसकी पोस्ट बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त का दरकार होता है, और फिर वो पोस्ट बना के तकरीबन 400-500 ग्रुप में मैं अकेले शेयर करता हूँ। उसको शेयरिंग में कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। तकरीबन एक बच्चे की पोस्ट को शेयर करने में पौन घंटे का वक्त लगता है। ये सब काम हम लोग फी सबीलुल्लाह करते। इसमें होता ही है कि जैसे ही पोस्ट सब पूरे शहर में जब चलती है, अदर जो साथी है हमारे, वो लोग भी फ़ौरन जो है तो पोस्ट शेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ में जैसे कि फैयाज अफसर भी थे शुरू से ही, तो ये काम में मतलब सभी लोग जुड़ जाते हैं और पोस्ट शेयर होते जाती है। मगर हम लोग पूरी तरीके से जो है तो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे पूरी तरीके से। जहां तक कि मैं समझता हूं कि मालेगांव और कुछ चंद शहरों तक के हमारी पोस्ट जाकर महदूद हो जाती है, जैसे मुंबई, औरंगाबाद, कलवा थाना, मुमरा, भिवंडी, औरंगाबाद, दुलिया, नासिक, इतने ही शहरों में मतलब जाके वो हो जाती है। कुछ हमारे साथी गोवा में भी है, कुछ तमिलनाडु के भी है, कुछ यूपी बिहार के भी है, तो बस उतने ही तक के महदूद होती है। अब गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप का यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद जो है ये था कि अगर यूट्यूब चैनल बनाते हैं और कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग हो या कोई शख्स अगर गुम होता है और वो काफ़ी रोज़ हो गया नहीं मिल रहे, तो उसको करोड़ों लोगों तक, मिलियन लोगों तक के मतलब जो तो पहुंचने के लिए एक सबसे बेहतरीन ज़रिया जो था ये यूट्यूब चैनल का था। अगर हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर जब कोई वीडियो, कोई फ़ोटोज़ और उसके बारे में जब हम पूरी तफसील अगर वीडियोज़ हम शेयर करते हैं और आवाम तक के मतलब पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो मैं जहाँ तक के समझता हूँ कि जितनी भी हिंदुस्तान की रियासतें हैं या पूरी दुनिया में वो शेयर होता है। तो जैसा कि मालेगांव के अंदर जब हम कोई पोस्ट शेयर करते हैं, अगर नया पूरे का बच्चा गुम होता है और वो इस्लामपुरे में किसी को मिलता है, तो हम जब पोस्ट शेयर करते हैं तो इस्लामपुरे में जिसको मिलता है तो वो बच्चा अपना बताता है कि बच्चा, वो बंदा हमको बताता है कि बच्चा यहाँ मिला है। तो और या कोई बच्चा मिलता है, वो मिलने की पोस्ट अगर हम शेयर करते हैं कि भाई ये बच्चा मिला है, तो जिसका बच्चा गुम होता है उसके महल्ले का कोई ना कोई फ़र्द अफराद, गली का कोई ना कोई बता देता है कि भाई हमारी गली का बच्चा है। तो इसी तरीके से अगर कोई गुमशुदा शख्स हो, अफराद, बच्चे या बुज़ुर्ग कोई अगर कभी गुम होते हैं और वो कुछ महीना हो गया, कुछ रोज़ हो गए, कुछ हफ्ता हो गए और नहीं मिल रहे, तो अगर उनकी तलाश के लिए हम अगर कभी यूट्यूब चैनल जो ओपनिंग की है और जो उसकी शुरुआत की है, तो इसमें ये होगा कि मिलियन लोगों तक के हम पहुंच सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हमारी खबर, हमारी बात पहुंच सकती है। और हो सकता है कि मालेगांव से अगर कोई शख्स हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई बच्चा गुम हुआ है और वो दिल्ली में कोई बाजार में चल रहे और कोई बंदा वहाँ का यूट्यूब के ऊपर अगर वो देखता है उसकी वीडियोस, तो वो हमें निशानदेही कर सकता है कि भाई हमने इस शख्स को यहाँ पर देखा है। ये बुनियादी बात थी। और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से एक आज ख़ास बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप का क़याम किया गया 1960 से लेके हम लोगों तक अभी तक के गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से किसी भी किस्म का तोहफा, हदिया, नजराना या किसी भी नाम से खुशहाली, चंदा, फीस कुछ नहीं ली जाती। ये काम रोज़ अव्वल से लेके आज तक फी सबीलुल्लाह किया जा रहा है। और ये बातें वो पेरेंट भी जानते हैं, वो रिश्तेदार रिलेटिव्स भी जानते हैं कि हम ये काम फी सबीलुल्लाह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जहाँ तक कि हमारी ज़ात से ये कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट या कोई रिश्तेदार रिलेटिव्स या गली महल्ले का कोई शख्स हो या कोई अफराद उस बच्चे को लेने आता है तो हम उसकी चाय भी पीना मुनासिब नहीं समझते। ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, नेकी के लिए, खालिस खिदमत खल के लिए हम ये काम करते हैं। और आज की इस वीडियो में और आज के इस इंटरव्यू में जैसा कि हमारे अमजद खान सर ने जो बातें स्टार्ट में बताई थी, तो वो सारी बातें इन्होंने जो महसूस की, इनको जो एहसास हुआ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे इस आजकल न्यूज़ चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर हम जो तो गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप यूट्यूब चैनल की लिंक को भी डाल रहे हैं। आप नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि असल मकसद जो है तो जितनी ज़्यादा शेयरिंग होंगी, जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, उतनी जल्दी यानी बच्चे, बुजुर्ग या जो भी गुमशुदा शख्स हो या बच्चा हो, वो उसके पेरेंट या उसके रिश्तेदार या उसके माँ बाप तक पहुँच सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन निशानुल जज़ा। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं आपके ये सिर्फ जो है अल्लाह की रज़ा के लिए बिछड़ों को मिलाने का काम है। ये सिर्फ एक ग्रुप गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप का काम नहीं है। ये काम 1962 में किसी नेक अल्लाह के नेक बंदे ने ये शुरू किया था। इस काम को अभी नई नस्ल जारी किए हुए है और ये कोई नया काम नहीं है। 1962 से अभी जैसे ज़िया भाई ने बताया ये चला आ रहा है। तो ये सिर्फ एक मखसूस लोगों का काम नहीं है। मेरी आपसे ये पुरजोर अपील है कि इससे आप तमाम मालेगांव के जितने भी मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हैं, मेरी गुजारिश ये है कि तमाम आप जो है गुमशुदा बच्चों की तलाश से जुड़िए और इस लिंक को, इस यूट्यूब चैनल को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि कल को कोई बिछड़ा हुआ अपनों से मिल के वो जो खुशी महसूस करता है और उसका जो सवाब आपको अल्लाह ताला देगा उसका आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। इससे बढ़ के मेरी नज़र में कोई इससे बड़ी नेकी नहीं है।